अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर जो है ये गैसेस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। गैसेस चैप्टर पे है और गैसेस क्या होते हैं तो स्टेट ऑफ द मैटर जो है कि जिसमें आप लोगों के पास जो है हम डेफिनेट जो है डिस्क्राइब करते हैं हैविंग इनडेफिनिट शेप हो, इनडेफिनिट शेप। तो जिसका इनडेफिनिट शेप होता है और मतलब ये कि जिस कंटेनर में आप डाल देते हैं उसी कंटेनर का शेप रिक्वायर कर लेता है, एंड हैविंग इनडेफिनिट वॉल्यूम हो और उसका इनडेफिनिट वॉल्यूम हो तो उस स्टेट ऑफ द मैटर को हम क्या कहते हैं, गैसेस कहते हैं। तो गैसेस द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग जो है प्लीज जहन में रखे इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम हो, उस स्टेट ऑफ द मैटर को हम गैसेस कहते हैं। जिस कंटेनर में आप क्या करें, गैस को डाल दें उसी का शेप रिक्वायर कर लेते हैं। जिस कंटेनर में आप जो है वो गैसेस को डाल दें उसी का वॉल्यूम रिक्वायर करते हैं। तो इस तरह के स्टेट ऑफ द मैटर को हम गैसेस से डिस्क्राइब करते हैं। अगर आमतौर पे हम देखें तो कंपैरिजन करते हैं, एक होते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर, एक होते हैं लिक्विड स्टेट ऑफ द मैटर, सेकंड जो है एंड थर्ड अगर आप देखें तो गैसियस स्टेट ऑफ द मैटर है। अगर आप डेंसिटी वाइज देखें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो सॉलिड की होती है, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ गैस। सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है वो गैसेस की होती है। ये पहला पॉइंट है। अगर आप लोग सेकंड पॉइंट को देखें तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है अगर आप देखें तो वो गैसेस की होती है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड है और द लास्ट जो है सबसे जो लीस्ट काइनेटिक एनर्जी है तो वो अगर आप लोग देखें तो सॉलिड्स की होती है। तो एनर्जी वाइज जो है आप लोगों के पास ये ट्रेंड है और डेंसिटी वाइज जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ट्रेंड जो है इसके डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल जो है ये रैंडमली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, एट ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसी तरह लिक्विड मॉलिक्यूल भी जो है ये जो है कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और लेकिन सॉलिड के पार्टिकल में ओनली वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पे तीनों फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है इसके तीनों फॉर्म्स वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड प्लस जो है अगर आप लोग देखें तो ट्रांसलेशन एनर्जी इसमें प्रेजेंट होती है। लेकिन इसमें जो है आप लोगों के पास सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो है अगर आप लोग देखें तो एक्सपेंशन है। तो जब भी अगर आप लोग प्रेशर जो है ऑन द गैसेस मॉलिक्यूल जो है रिलीज करते हैं, प्रेशर को कम कर देते हैं तो गैसेस एक्सपेंड होते हैं। तो लो प्रेशर पे गैसेस जो है वो क्या होते हैं, एक्सपेंशन होते हैं। ये गैसेस की प्रॉपर्टी है। सो लो प्रेशर पे जो है जब भी प्रेशर को हम लो करते हैं, लो प्रेशर पे गैसेस जो है ये एक्सपेंड होते हैं। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे गैसेस की कंप्रेशन की बात करते हैं तो कंप्रेशन जो है अगर हम डिस्कशन करते हैं तो हाई प्रेशर पे गैसेस कंप्रेस होते हैं, हाई प्रेशर पे गैसेस कंप्रेस होते हैं और लो प्रेशर पे जो है गैसेस सॉलिड अनकंप्रेसिबल होते हैं, सॉलिड की एक्सपेंशन नहीं होती, लिक्विड जो है वो कंप्रेस नहीं होते और लिक्विड जो है वो एक्सपेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे जो है एक्सपेंशन प्रॉपर्टी और कंप्रेशन ये दोनों प्रॉपर्टी जो है ये गैसेस के लिए क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो ये है सेकंड। थर्ड पॉइंट ये है कि गैसेस की डेंसिटी जो है सबसे लो होती है। सो गैसेस हैव लो डेंसिटी, इनकी लो डेंसिटी होती है और ये डेंसिटी जो है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जितना टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर लो होगा इसका मतलब है लो और प्रेशर जो है ये हाई हो तो गैसेस की डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो गैसेस मोर डेंसर हो जाते हैं। तो द डेंसिटी ऑफ द गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। अगर आप लोग देखें द फोर्थ वन ये है कि गैसेस में जो है स्पेसेस ज्यादा होते हैं तो दैट्स व्हाई यहाँ पे डिफ्यूजन होता है। तो गैसेस की एक अनदर प्रॉपर्टी जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है ये गैसेस में होता है। तो यहाँ पे जो है गैसेस में डिफ्यूजन, क्योंकि मोर स्पेसेस की वजह से, मोर वैकेंट स्पेसेस की वजह से गैसेस मॉलिक्यूल क्या होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं, उनमें डिफ्यूजन होता है। द फिफ्थ पॉइंट अगर आप लोग देखें तो गैसेस जो है इनकी जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट जो है मैं एक्सप्रेशन करता हूँ और वो ये है कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, ये प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो दे एक्सर्ट प्रेशर, ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और जिस कंटेनर में डाल देते हैं उसी का जो है वहाँ पे वॉल्यूम भी एक्वायर करते हैं। तो ये एक जनरल जो है इसकी प्रॉपर्टीज है, इनको आप लोग प्लीज में रखें। एक अनदर जो है यहाँ पे हम प्रॉपर्टी एक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं तो ये नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, मैं वहां पे इसको एक्सप्लेन करूंगा। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर द गैसेस। तो अगर आप लोग देखें तो ये आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस, आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस का जो टॉपिक होगा उस पे जो है हमने इसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है।
आइडियल और नॉन आइडियल जो है उनको हमने जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो अगर आप लोग देखें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने जो इसके जो पोस्टुलेट्स हैं, तो गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल tiny particles and these tiny particles are called molecules. So how we have to determine the external pressure? तो ये जो है द कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय टार्सीरी ने जो है इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने जो है प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के मेजरमेंट के लिए उन्होंने एक जनरल एक्सपेरिमेंट जो है ये परफॉर्म किया था और ये एक्सपेरिमेंट इसमें जो है उन्होंने मर्करी, सो यहाँ पे मर्करी को यहाँ पे एक ट्रे है और इस ट्रे में जो है मर्करी लिक्विड मर्करी तो यहाँ पे लेते हैं और इसमें एक लॉन्ग ट्यूब बैरोमीटर जो है एक लॉन्ग ट्यूब जो है जो कि 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 1000 मिलीमीटर के बराबर है 1000 मिलीमीटर। तो ये गिरा देखें तो यहाँ पे 1000 इट इज ग्रेजुएटेड, ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, ग्रेजुएटेड ट्यूब है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर और ये 100 सेंटीमीटर मीन्स 1000 जो है mm ऑफ जो है मिलीमीटर के बराबर इसका हाइट है। तो इसको जो है फिल करते हैं मर्करी से, लिक्विड मर्करी से और इसको इन्वर्टेड करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मर्करी जो है अंडर फोर्स ऑफ द ग्रेविटी जो है इससे निकल रहा है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है इस ट्रे में आता है। जैसे ही 60 mm ऑफ मर्करी पे जो है हाइट पे आ जाता है तो ये कॉलम जो है स्टॉप हो जाए, देयर इज नो फर्दर फॉल, यहाँ पे जो है कोई फॉल ऑब्जर्व नहीं होता है। तो 760 mm ऑफ मर्करी पे जो है देयर इज नो फर्दर फॉल। तो कंक्लूजन के यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं तो दे आर एक्सटर्नल प्रेशर है जिसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द फोर्स पर यूनिट एरिया डिस्क्राइब इज प्रेशर, ये प्रेशर है तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड 760 mm ऑफ मर्करी। वी कैन आल्सो राइट कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्करी। वी कैन आल्सो राइट इज अ 760 tar, ये जो है 760 tar के भी बराबर है एंड इट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर and it is also equivalent to 101325 जो है ये पास्कल। We can also write 101.325 किलो पास्कल के भी ये बराबर है and it is also equivalent to 1.01325 बार के भी बराबर है and it is also equivalent to 14.7 psi पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के भी बराबर है। तो ये सारे जो है प्रेशर मेजरमेंट्स के लिए क्या है यूनिट्स हैं और इनको अगर आप देखिए ATM 760 mm ऑफ मर्करी 760 tar 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जो है पास्कल, ये किलो पास्कल, ये बार है और यहाँ पे ये PSI पाउंड्स पर स्क्वायर। वी कैन आल्सो राइट इज अ 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम भी इसके लिए एक्सप्रेशन कर सकते हैं। 76 सेंटीमीटर ऑफ कॉलम जो है ये मर्करी जो है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम ये भी हम लिख सकते हैं। इसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं तो लेट्स सपोज है अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 ATM इज इक्वल टू 14.7 PSI तो सिंगल PSI में कितने ATM पॉसिबल है तो 14.7 यहाँ पे 14.7 वी कैन आल्सो राइट अ सिंगल PSI इज इक्विवेलेंट टू 1/14.7 टाइम ऑफ ATM जो है अगर हम इसका एक्सप्रेशन करते हैं तो 1 PSI में 1/14.7 टाइम ऑफ ATM जो है ये इसके बराबर होते हैं। इसी तरह जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है 760 tar is equivalent to 14.7 PSI। तो अगर हम PSI में कि 1 PSI में कितने टार्स होंगे we can just only write it इस तरह के a single PSI में that will be equal to 760 tar divided by 14.7 जो है इस पे डिवाइड करें you will get 1 PSI will be equivalent to इतने टार के बराबर होगा, यहाँ पे इतने ATM के बराबर होगा। आप जो है इसको किलो पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इससे बार भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसके लिए यूनिट फैक्टर्स है, इंटर कन्वर्जन यूनिट फैक्टर्स हैं और इनको आप लोगों ने यूज़ करना है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इफ द ट्यूब ऑफ द डायमीटर जो है यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ द ट्यूब जो है अगर हम इसको चेंज करते हैं तो क्या यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे बिल्कुल रिमेन विल सेम, देयर विल बी नो इफेक्ट, यहाँ पे कोई इफेक्ट जो है द डायमीटर ऑफ द ट्यूब इसको इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे आइडियल गैसेस लॉज जो है उनकी तरफ आते हैं। तो आइडियल गैसेस लॉज में जो है पहला जो यहाँ पे हमने डिस्कशन करना है वो बॉयल्स लॉ है। तो बॉयल्स लॉ में हमने 4 जो है टोटल जो है यहाँ पे 4 हम डिस्क्राइब करते हैं कि 4 जो है वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर जो है इनकी जो है डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल है, टेम्परेचर है और प्रेशर है, इन 4 वेरिएबल मतलब ये कि 4 वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल के साथ, वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम को प्रेशर के साथ जो है हमने रिलेट करना है। तो बॉयल्स लॉ में हम यहाँ पे ये डिस्क्राइब करते हैं बॉयल्स लॉ में
तो बॉयल्स लॉ में कंडीशन ये है कि आप लोगों ने जो कंडीशन रखनी है तो नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास जो है वॉल्यूम ज़्यादा है तो लो प्रेशर पे वॉल्यूम ज़्यादा, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करता हूँ तो वॉल्यूम डिक्रीज़, अगर मैं प्रेशर को और इंक्रीज़ करता हूँ तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज़, अगर मैं प्रेशर के वैल्यू को जितना ज़्यादा करता हूँ वॉल्यूम, तो देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। वॉल्यूम इज इक्वल टू के बाई पी के बराबर है, वेयर के इज अ प्रोपोर्शनली डिफाइंड कांस्टेंट है, और के का जो यूनिट है तो ये प्रोडक्ट ऑपरेशन वॉल्यूम के बराबर है। वी कैन आल्सो राइट इज एटीएम, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डीएम क्यूब के भी बराबर है। इस प्रोडक्ट ऑपरेशन वॉल्यूम इज आल्सो कॉल्ड वर्क, ये वर्क की भी बराबर, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू वर्क, तो ये जॉल की भी, तो के का यूनिट जो है यहाँ पे जॉल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे एटीएम इनटू डीएम क्यूब जो है ये भी इसके लिए एक्सप्रेशन कर सकते हैं। आमतौर पे जो है जो बॉयल्स लॉ से रिलेटेड पॉइंट्स है, तो यहाँ पे जो के है बॉयल्स लॉ कांस्टेंट का जो के है तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल पे और टेम्परेचर पे। फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर पे द वैल्यू ऑफ के विल बी डिफरेंट, फॉर टू डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स के लिए द वैल्यू ऑफ के विल बी डिफरेंट, बट फॉर द कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर पे द वैल्यू ऑफ के विल रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा। फॉर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन के लिए अगर हम इस एक्सप्रेशन करते हैं तो वी नो दैट वॉल्यूम इज V1, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे V1 के डिवाइड बाय P1 इस तरह एक्सप्रेशन करता हूँ, तो वी कैन आल्सो राइट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन करते हैं। अगर हम इनको रीअरेंज करते हैं सो द इक्वेशन कैन बी रिटन इज V1 डिवाइड बाय V2 एंड इट कैन आल्सो राइट P2 डिवाइड बाय P1 जो है ये इनके लिए। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे P2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V2 और ये V1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P1 जो है, तो यहाँ पे V1 और V2 का जो रेशो होगा दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू जो है P2 बाय P1 के रेशो के बराबर होगा। एक आम तौर पे जो है कि ये प्रेशर है P1 है, वॉल्यूम V1 है, इफ द प्रेशर इज 10 टाइम इंक्रीज करते हैं, 10 टाइम जो है P1 की कर लेते हैं, सो व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम में जो है कितना चेंज आएगा। तो जितने जो है अगर आप देखें तो इनके फर्स्ट पावर में चेंजेस आ रहे हैं, अगर आप प्रेशर को 10 टाइम इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में 10 टाइम जो है फाइनल वॉल्यूम में 10 टाइम जो है डिक्रीज होगा। तो ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है, तो यहाँ पे ये P1 V1 है, P2 इज इक्वल टू 10 टाइम ऑफ P1 है, सो व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ये P1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एंड वी कैन राइट V2 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाय 10 के बराबर होगा। सो द रेशियो ऑफ V1, तो फाइनल वॉल्यूम विल बी 10 टाइम लेसर। इफ वी हैव टू इंक्रीज 10 टाइम जो है यहाँ पे मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो द फाइनल वॉल्यूम जो है ये 10 टाइम डिक्रीज की तरफ चला जाएगा। द वैल्यू ऑफ के फॉर द वैल्यू ऑफ के जो है ये के को याद रखिए कि इस के का जो है डायरेक्ट रिलेशन है विद द टेम्परेचर, और इस के की वैल्यू का जो है डायरेक्ट रिलेशन है विद द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है और टेम्परेचर के साथ भी इसका क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। तो जितने जो है आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल वैल्यू इंक्रीज होगी द वैल्यू ऑफ के इंक्रीज होगी, लेकिन फिक्स नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर पे द वैल्यू ऑफ के विल रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये जो है कांस्टेंट रहेगा। हम एक सेकंड डिफिनीशन की तरफ आते हैं। सेकंड डिफिनीशन में अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कि लेट्स सपोज मेरे पास जो है ये कंडीशन है कि यहाँ पे जो है ये प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, और यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है ये, तो इट इज इक्वल टू के, ये के बराबर है इफ द नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इफ द प्रेशर इज 1 atm, लेट्स सपोज द प्रेशर इज 1 atm एंड द वॉल्यूम इज 4 dm क्यूब, जो है इसका वॉल्यूम है ये 1 atm प्रेशर है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा तो ये 1 मल्टीप्लाइड 4 इज इक्वल टू 4 जो है atm dm क्यूब के, तो के वैल्यू जो है 1 atm, यहाँ पे 4 atm dm क्यूब के बराबर होगा। अगर मैं प्रेशर को डबल कर लेता हूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम हाफ हो जाता है, तो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाइड 2 इज आल्सो इक्वल टू 4, ये भी 4 के बराबर है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं प्रेशर को 3 टाइम कर लेता हूँ तो वॉल्यूम 3 टाइम डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड 1.33 इज आल्सो इक्वल टू 4, ये 4 atm dm क्यूब के बराबर है। अगर मैं प्रेशर को 4 टाइम इंक्रीज करता हूँ वॉल्यूम 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड 1, ये भी आप लोगों के पास। तो सेकंड डिफिनीशन ये है कि द एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल इन टेम्परेचर पे द प्रोडक्ट ऑपरेशन वॉल्यूम विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो सेकंड में हम यहाँ पे ये डिफाइन करते हैं कि इट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल इन टेम्परेचर पे, कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल इन टेम्परेचर पे द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम और विल रिमेन्स कांस्टेंट, ये जो है क्या होगा यहाँ पे ये कांस्टेंट डिस्क्राइब होगा, तो इट विल डिस्क्राइब एज अ रिमेन्स कांस्टेंट, ये जो है कांस्टेंट डिस्क्राइब किया जाए। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये जनरल जो है इसके मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं, और यहाँ पे मैंने इसके थ्योरेटिकल पॉइंट दिया भी ये है के की वैल्यू जो है किस चीज़ पे डिपेंड करती है उसको भी अगर आप लोग देखें।
अगर हम क्या करते हैं ग्राफिकल डिफिनीशन करते हैं तो ग्राफिकली में जो है ये प्रेशर और यहाँ पे जो है वॉल्यूम जो है इनको जो है प्लॉट करते हैं। तो जब इसको प्लॉट करते हैं तो आप लोग देखें प्रेशर जो है मेरे पास 1 atm है, यहाँ पे जो है प्रेशर 2 atm है, यहाँ पे प्रेशर अगर आप देखें तो ये 3 atm है और यहाँ पे प्रेशर जो है अगर आप देखें तो ये 4 atm जो है प्रेशर जो है यहाँ पे आप लोगों के पास 4 atm है। तो इसी तरह जो है अगर आप लोग देखें वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम के लिए जो है यहाँ पे हम एक्सप्रेशन करते हैं कि यहाँ पे 1 atm है, यहाँ पे ये 2 atm है, यहाँ पे ये 3 atm है, ये 4 atm है। तो इस साइड पे जो है आप लोगों के पास जो है प्रेशर atm में इंक्रीज और इस साइड पे जो है वॉल्यूम जो है आप लोगों के पास dm क्यूब में, तो यहाँ पे 1 dm क्यूब जो है 1.3 dm क्यूब, 2 dm क्यूब, 3 dm क्यूब और 4 dm क्यूब, इस साइड पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो आइसोथर्मल कंडीशन है, द कंडीशन इज डिस्क्राइब एज आइसोथर्मल कंडीशन, ये आइसोथर्मल कंडीशन है। अगर प्रेशर मेरे पास 1 atm है तो वॉल्यूम जो है यहाँ पे 4 dm क्यूब है। अगर प्रेशर मेरे पास 2 dm क्यूब atm हो जाए तो वॉल्यूम जो है ये ड्रॉप हो जाता है 2 dm क्यूब पे वॉल्यूम। अगर प्रेशर मेरे पास 3 atm पे चला जाता है तो यहाँ पे जो है ये 1.33 पे जो है वॉल्यूम आ रहा है। और अगर प्रेशर मेरे पास 4 पे चला जाए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन लाइंस को अगर हम एक्सप्रेशन करते हैं, अगर आप देखिए इन लाइंस को अगर आप कंबाइन करते हैं, दिस लाइन कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिटरमिन हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस लाइन इज डिस्क्राइब्ड एज आइसोथर्मल लाइन। इसको जो है आइसोथर्मल लाइन से डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल, एंड दिस टाइप ऑफ लाइन इज डिस्क्राइब्ड एज अ हाइपरबोला कर्व, जो है इसको एक्सप्रेशन करते हैं। तो व्हेन वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर इज प्लॉटेड, हाइपरबोला कर्व आ जाता है। ये हाइपरबोला कर्व जो है अगर आप इस कर्व को देखें, ये जो के यहाँ पे एक्सप्रेशन करते हैं इसके लिए कि वॉल्यूम वर्सेस पी प्लॉट करते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो फिर जब टेम्परेचर, लेट सपोज अगर मेरे पास जो है ये कर्व ये आ रहा है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो ये कर्व जो है एक्स और वाई एक्सिस जो है फार अवे जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर को और इंक्रीज करता हूं तो ये और फार अवे जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूं तो ये इसके करीब आता है। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान रखना है कि हाईएस्ट टेम्परेचर पे द वैल्यू ऑफ के विल बी मैक्सिमम, द हाईएस्ट टेम्परेचर पे द वैल्यू ऑफ के विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो है ये आप लोगों के पास हाइट पे यहाँ पे होगा, और टेम्परेचर को जितना मैं कम करता हूँ तो लीस्ट वैल्यू ऑफ के जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगी। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान रखना है कि बॉयल्स लॉ कांस्टेंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। जितना टेम्परेचर वैल्यू इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास के की वैल्यू ज्यादा होगी, और जितना जो है टेम्परेचर की वैल्यू कम होती जाएगी द के वैल्यू विल बी क्लोजर टुवर्ड्स द प्रेशर यूनिट, तो दो कोऑर्डिनेट्स के करीब जो है ये होता जाएगा। नाउ दीस लाइंस आर डिस्क्राइब्ड एज आइसोथर्मल लाइंस, इनको जो है हम क्या एक्सप्रेशन करते हैं, इनको आइसोथर्मल लाइन। तो व्हेन वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर प्लॉट करते हैं तो वी विल गेट अ हाइपरबोला कर्व, यहाँ पे जो है हमारे पास एक हाइपरबोला कर्व जो है वो डिस्क्राइब होता है। द नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग देखें तो इफ वी हैव टू प्लॉट, अगर हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम मींस कांस्टेंट है, के है। इफ वी हैव टू प्लॉट के, यहाँ पे जो है ये के ये 4 के बराबर है, तो इफ वी हैव टू प्लॉट इट अगेंस्ट द प्रेशर, अगर हम इसको प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, इफ वी हैव टू प्लॉट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर जो है प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे ये 1 atm, ये 2 atm, ये 3 atm और ये 4 atm है। तो 1 atm पे भी द वैल्यू इज इक्वल टू 4, 1 atm पे भी द के वैल्यू जो है अगर आप लोग देखें ये 4 है, 2 atm पे भी अगर आप देखें तो द वैल्यू ऑफ के इज आल्सो इक्वल टू 4, और 3 atm पे भी आप लोगों के पास द वैल्यू, और यहाँ पे जो है ये के की वैल्यू जो है आप लोगों के पास रिमेन्स कांस्टेंट है। अ स्ट्रेट लाइन, नो दिस लाइन इज कॉल्ड आइसोथर्मल लाइन, ये लाइन क्या है, आइसोथर्मल लाइन है, ये लाइन भी आइसोथर्मल लाइन है। और यहाँ पे जो है आप लोग याद रखें कि जब आप के को वर्सेस प्रेशर प्लॉट करते हैं, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन एंड दैट रन पैरेलल टू द प्रेशर, ये प्रेशर के साथ बिल्कुल पैरेलल मूव करता है। नो ये लाइन जो है बिल्कुल पैरेलल जो है क्या करता है, प्रेशर के साथ जो है मूव करता है। अच्छा, जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा द वैल्यू ऑफ के डिक्रीज होती जाएगी, जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा द वैल्यू ऑफ के विल बी डिक्रीजेस और इट विल क्लोजर टुवर्ड्स द प्रेशर टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे जो है द वैल्यू ऑफ के डिक्रीज होती है, और हाई टेम्परेचर पे जो है आप लोगों के पास द वैल्यू ऑफ के जो है, क्योंकि के और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे जो है दो डिफरेंट टेम्परेचर पे द वैल्यू ऑफ के विल बी डिफरेंट, बट सेम टेम्परेचर पे द वैल्यू ऑफ के विल रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा। तो ये सेकंड डिफिनीशन है कि इफ यू हैव टू प्लॉट के वर्सेस जो है प्रेशर, अगर आप प्लॉट करते हैं अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर्व आ जाता है, एंड दैट रन पैरेलल टू द प्रेशर, ये प्रेशर के साथ जो है बिल्कुल पैरेलल जो है यहाँ पे रन करता है। द थर्ड डिफिनीशन ऑफ द बॉयल्स लॉ के जो ग्राफिकल डिफिनीशन है, तो ग्राफिकल डिफिनीशन ऑफ द बॉयल्स लॉ,
जो हम यहाँ पे थर्ड डिफिनीशन की बात करते हैं, सो व्हेन जो है यहाँ पे क्या करते हैं, वॉल्यूम वर्सेस 1/p प्लॉट करते हैं, वॉल्यूम वर्सेस 1/p। यहाँ पे ये वॉल्यूम है और ये जो है अगर आप देखें तो ये 1/p है, तो यहाँ पे जो है ये 1 है, यहाँ पे 1.33, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये 4 है। अगर आप देखें मैं यहाँ पे 1/p की बात करता हूँ, तो 1/p के 1/4, तो यहाँ पे 1/p4, 1/p4, 1/p3, यहाँ पे 1/p3, यहाँ पे अगर आप देखें तो 1/p2 और यहाँ पे 1/p1 होगा। अगर आप लोग देखें 1/p4 है, 1/p4 प्रेशर की वैल्यू 4 है, तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 1/p4 अगर 1 पे तो ये 0.25 होगा, 1/p3 ये 0.33 होगा, 1/p2 ये 0.5 होगा, और अगर आप लोग देखिए इसकी वैल्यू 1/1 तो ये 1 के बराबर होगा। तो जब 1/p4 है तो वॉल्यूम जो है आप लोगों के पास ये है, वॉल्यूम क्या है, ये आप लोगों के पास 1 dm³ है। अगर जो है 1/p3 है तो वॉल्यूम आप लोगों के पास इतना है, अगर 1/p आप लोगों के पास p2 है तो वॉल्यूम इतना है, और अगर 1/p1 है तो वॉल्यूम जो है आप लोगों के पास ये। इन लाइन को अगर आप लोग कंबाइन करें यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, आइसोथर्मल लाइन दैट रन बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स, जो इन दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जो है रन करेगा। तो ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड दैट रन बिटवीन द टू जो है बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट यहाँ पे। तो व्हेन वॉल्यूम वर्सेस जो है वॉल्यूम वर्सेस जो है 1/p इज प्लॉटेड, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होता है। तो व्हेन वॉल्यूम वर्सेस 1/p इज प्लॉटेड, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड, व्हेन k वर्सेस p इज प्लॉटेड तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। लेकिन व्हेन वॉल्यूम और प्रेशर इज प्लॉटेड डायरेक्टली तो फिर वहां पे अगर आप लोग देखें तो वहां पे हाइपरबोला कर्व आ जाता है। तो ये इसके ग्राफिकल डिफिनीशंस है, और इन ग्राफिकल डिफिनीशंस को हम क्या करते हैं, इन ग्राफिकल डिफिनीशंस को इस तरह डिफाइन करते हैं। आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है। तो 3 ग्राफ को जो है यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन इसकी की है, और आप लोगों ने जो है इन 3 ग्राफ को जो है यहाँ पे क्लियर करना है। नेक्स्ट जो है अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ है। तो अगर आप लोग देखें तो चार्ल्स लॉ जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं कि चार्ल्स लॉ में जो है क्या क्या जो है यहाँ पे कॉमन्स है, और इनमें जो है हमने क्या डिस्कशन करनी है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन को ड्रा करते हैं। टेम्परेचर में नंबर ऑफ मोल एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, इन दोनों को जो है हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैं एक बैलून को फिल कर लूं, एक बैलून जो है ये मैंने क्या किया हुआ, फिल किया हुआ है, और इस कंटेनर में जो है कोल्ड वाटर पड़ा हुआ है, कोल्ड वाटर जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, कोल्ड वाटर है। मैं इसमें इसको डिप करूँ, ये बैलून को क्या करता हूँ, इसको डिप कर लेता हूँ। तो जब इस कोल्ड वाटर में जो है इस बैलून को डिप कर लेता हूँ तो ये जो है इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये इन्फ्लेट हो जाता है, इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन मैं इसी बैलून को अगर लेता हूँ और यहाँ पे हॉट वाटर में इसको डिप कर लेता हूँ, तो जैसे ही हॉट वाटर में इसको डिप कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये इन्फ्लेट हो जाता है, ये साइज में इंक्रीज हो जाता है। तो हॉट वाटर में ये बैलून इन्फ्लेट हो जाता है, यहाँ पे ये स्क्वीज हो जाता है। कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम है तो इसका वॉल्यूम भी कम है, हॉट वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इसका वॉल्यूम भी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है इफ द नंबर ऑफ मोल एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम और प्रेशर को जो है, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है इफ द नंबर ऑफ मोल एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इक्वल टू kT, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल एंड प्रेशर जो है यहाँ पे k इज अ प्रोपोर्शनलिटी साइन कांस्टेंट। वी कैन आल्सो डिफाइन कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम विद टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इफ नंबर ऑफ मोल एंड प्रेशर रिमेन्स। अभी समझाता हूँ, अगर ये T को मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूँ तो यहाँ पे इन दोनों का जो रेशियो होगा वो k के बराबर होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल एंड प्रेशर, इट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल एंड प्रेशर, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम with number of mole with the number of with the temperature, not volume, with temperature remains constant. So the ratio of volume with the temperature remains constant. लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे number of mole और pressure remains constant होगा। तो नंबर ऑफ मोल को और प्रेशर को कांस्टेंट रखे, आइसोबैरिक कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे जो है आइसोबैरिक कंडीशन आप लोगों ने लेने हैं। आइसोबैरिक कंडीशन में द रेशियो ऑफ वॉल्यूम विद टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, चार्ल्स लॉ के जरिए जो है इसको इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम विद टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम विद टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर आप लोग देखें यहाँ पे आप लोगों के पास जो है ये वॉल्यूम है, मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूँ कि ये वॉल्यूम 2 dm³ है, और यहाँ पे जो है ये टेम्परेचर है
यहाँ पे जो है इट इज डिस्क्राइब एज अ 1 केल्विन टेम्परेचर है, और इन दोनों का रेशियो अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पे जो है इट इज रिमेन्स कांस्टेंट। इन दोनों का रेशियो 2 dm क्यूब पर केल्विन, तो 2 dm क्यूब जो है यहाँ पे जो है पर केल्विन 1 ओवर केल्विन जो है, तो इट विल बी इक्वल टू 2 dm क्यूब पर केल्विन जो है। इसके लिए ये क्या होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। अगर मैं टेम्परेचर को डबल कर लेता हूँ, इट इज डिस्क्राइब एज 2 केल्विन, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है 4 dm क्यूब हो जाएगा, ये डबल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये 4 dm क्यूब और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 केल्विन इज आल्सो इक्वल टू द सेम वैल्यू है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है इस वॉल्यूम को, टेम्परेचर को मैं 3K कर लेता हूँ, टेम्परेचर को 3 टाइम इंक्रीज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये 6 dm क्यूब वॉल्यूम होगा। 6 dm क्यूब डिवाइड बाय 3K इज आल्सो इक्वल टू 2 dm क्यूब पर केल्विन जो है इसकी वैल्यू डिस्क्राइब होगी। और इसी तरह जो है अगर मैं यहाँ पे 4 टाइम, तो 4 टाइम ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे 8 dm क्यूब, तो अगर मैं 8 dm क्यूब का और यहाँ पे 4 केल्विन का रेशियो निकालता हूँ तो यही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम विद टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि द नंबर ऑफ मोल और प्रेशर को आप लोगों ने कांस्टेंट रखना है। सो इफ द नंबर ऑफ मोल एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, then the ratio of volume with temperature will also remains constant। ये भी जो है क्या होंगे, ये कांस्टेंट डिस्क्राइब होंगे। तो इनको हमने क्या डिस्क्राइब करना है, यहाँ पे कांस्टेंट जो है इनके लिए वैल्यू होगी, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल। याद रखिए कि यहाँ पे द वैल्यू ऑफ K फॉर द चार्ज लॉ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ प्रेशर, प्रेशर के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, और द वैल्यू ऑफ K इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल। मतलब क्या है कि दो डिफरेंट प्रेशर पे द वैल्यू ऑफ K विल बी डिफरेंट, और दो डिफरेंट नंबर ऑफ मोल पे द वैल्यू ऑफ K विल बी डिफरेंट, और अगर सेम नंबर ऑफ मोल और सेम प्रेशर हो देन द वैल्यू ऑफ K विल रिमेन्स कांस्टेंट। ये आप लोगों के पास क्या होगा, ये कांस्टेंट डिस्क्राइब होगा। K का जो यूनिट है ये dm क्यूब पर केल्विन है। द वैल्यू ऑफ K जो है यहाँ पे यूनिट ऑफ द K जो है यहाँ पे dm क्यूब पर केल्विन जो है इसके, और यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। दो डिफरेंट कंडीशन पे V1 जो है और यहाँ पे एक कंडीशन T1 है, तो वी कैन राइट इज अ V1 डिवाइड बाय T1। और अगर मेरे पास ये एक अनदर कंडीशन है दैट इज V2 और यहाँ पे T2 है, इन दोनों को अगर आप लोग देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे T2 डिवाइड बाय T1 होगा इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय V1 है। तो जो आप लोगों के पास क्या है, टेम्परेचर का रेशो होगा केल्विन में, वही आप लोगों के पास वॉल्यूम का रेशो होगा। यहाँ पे जो टेम्परेचर का रेशो होगा द सेम विल बी डिस्क्राइब एज अ वॉल्यूम रेशो, ये वॉल्यूम का रेशो भी होगा। मतलब क्या है, अगर मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम V1 है, इनिशियल टेम्परेचर T1 है, अगर मैं ये कहूं कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम इफ द फाइनल टेम्परेचर इज डिक्रीज बाय 10 टाइम, 10 टाइम अगर मैं इसको डिक्रीज करूं तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप लोग जब 10 टाइम जो है मैं टेम्परेचर को कम करता हूं तो 10 टाइम जो है आप लोगों के पास वॉल्यूम डिक्रीज की तरफ चला जाएगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय T2 है। तो इसको अगर आप देखें तो V1 यहाँ पे डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय जो है इसको T1 बाय 10 से एक्सप्रेशन करता हूं तो ये T1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 यहाँ पे ये 10 होगा। तो वी कैन राइट कि V1 विल बी इक्वल टू 10 टाइम ऑफ V2। तो मैंने तो V2 को फाइनल वॉल्यूम को फाइंड करना है, तो ये 10 टाइम लेसर हो जाएगा। तो V2 विल बी इक्वल टू 10 टाइम लेसर ऑफ द V1 के इनिशियल वॉल्यूम के 10 टाइम जो है डिक्रीज की तरफ चला जाएगा। तो ये अगर आप लोग देखिए, अगर आप 10 टाइम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो 10 टाइम वॉल्यूम इंक्रीज की तरफ जाएगा। अगर आप 10 टाइम टेम्परेचर को कम करते हैं तो यहाँ पे 10 टाइम जो है आप लोगों के पास वॉल्यूम डिक्रीज की तरफ जाएगा। तो ये अगर आप लोग देखिए चार्ल्स लॉ के लिए एक जनरल जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर हम इसको ग्राफिकल एक्सप्रेशन करते हैं तो ग्राफिकल एक्सप्रेशन में जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक साइड पे टेम्परेचर है और दूसरी साइड पे वॉल्यूम है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। तो मेरे ख्याल में जो है यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास यहाँ पे 1K टेम्परेचर है, यहाँ पे 2K टेम्परेचर है, यहाँ पे 3K टेम्परेचर है और यहाँ पे 4K टेम्परेचर है, तो यहाँ पे जो है 2 dm क्यूब है, 2 dm क्यूब है। यहाँ पे जो है अगर आप देखें 4 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, तो इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। 1K पे वॉल्यूम इतना है, 2K पे वॉल्यूम इतना है, 3K पे वॉल्यूम इतना है और 4K पे वॉल्यूम आप लोगों के पास, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। एंड दिस लाइन इज डिस्क्राइब एज आइसोबैरिक लाइन। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोबैरिक लाइन कहते हैं, क्योंकि इट इज डिटरमिन एट कांस्टेंट जो है प्रेशर पे इसको डिटरमिन करते हैं। दैट्स व्हाई दिस लाइन इज नोन एज आइसोबैरिक लाइन। ये आइसोबैरिक लाइन होगा। तो यहाँ पे व्हेन वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन ड्रा करते हैं तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है ये डिस्क्राइब होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं इसके लिए। तो विद वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इज प्लॉटेड। अगर हम क्या करते हैं, एक दूसरा ग्राफिकल डिफिनीशन अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन करता हूं, वो ग्राफिकल
जो है डिफिनीशन क्या है। वो ग्राफिकल डिफिनीशन अगर आप लोग देखें तो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम विद टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, के वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट करते हैं। तो इफ यू हैव टू प्लॉट के वर्सेस टेम्परेचर, तो अगर आप देखें तो ये 0 है और यहाँ पे जो है ये 1 है के की वैल्यू, और यहाँ पे जो है के की वैल्यू 2 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन 1 के पे, यहाँ पे 2 के टेम्परेचर, यहाँ पे 3 के टेम्परेचर, और यहाँ पे जो है ये 4 के टेम्परेचर पे। तो 1 के टेम्परेचर पे ये आप लोगों के पास के की वैल्यू 2 के टेम्परेचर पे भी द वैल्यू ऑफ के जो है वो 2 है, और 3 के पे भी द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू जो है वो भी 2 है। और अगर आप देखिए 4 के टेम्परेचर पे भी तो बिल्कुल अ स्ट्रेट लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड आइसोबैरिक लाइन। ये लाइन जो है आइसोबैरिक लाइन है। अ स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन एंड दैट रन पैरेलल टू द टर्म, यहाँ पे जो है ये बिल्कुल इसके साथ पैरेलल मूव करेगा, ये भी स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पे होगा। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं द के वैल्यू डिक्रीज होगा। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं द के वैल्यू डिक्रीज होगा, तो ये के की वैल्यू जो है यहाँ पे लीस्ट की तरफ जाएगा। तो अगर हाई प्रेशर पे द वैल्यू ऑफ के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि के वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड के वैल्यू इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन टी के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। तो ये अगर आप लोग देखें एक जनरल जो है इसके लिए क्या है, ये स्केच है। तो ये चांस ला के लिए कि जितना आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो साथ में जो है मॉलिक्यूलर कोलिजन इंक्रीज होता है, गैसेस जो है वो क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि प्रेशर को आप लोगों ने कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज की तरफ जाएगा। और एक अनदर पॉइंट की तरफ आते हैं, और एक अनदर डिफिनीशन की तरफ जो है हम यहाँ पे एक और डिफिनीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो चार्ल्स लॉ है तो इसका एक अनदर डिफिनीशन, और साथ साथ में एब्सोल्यूट जीरो। अच्छा, इससे पहले कि हम एब्सोल्यूट जीरो की तरफ चले जाएं, हम यहाँ पे एक और पॉइंट को भी कि यहाँ पे ये स्केल इंटर कन्वर्जन है। तो एक अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें डिग्रीज का डिफरेंस होता है, और यहाँ पे 100 डिग्रीज का डिफरेंस यहाँ पे है। अगर आप लोग देखें फ़ारेनहाइट स्केल में 32 फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट है, और यहाँ पे 212 जो है यहाँ पे फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे 180 डिग्रीज का डिफरेंस है। तो 212 से माइनस करें 32, यू विल गेट 180 डिग्रीज डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 273 केल्विन टेम्परेचर है, और यहाँ पे ये 373 केल्विन टेम्परेचर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे 100 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम इनके दरमियान जो है रिलेशन ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेंटीग्रेड स्केल 0 फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिग्रीज, और यहाँ पे ये फ़ारेनहाइट जो है ये 32, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें 180 इसमें डिग्रीज है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे 1.8 जो है अगर आप देखें तो सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 1.8 जो है, ये आप लोगों के पास इसका रिलेशन है। फ़ारेनहाइट, तो अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन हो 32, इससे माइनस करें 1.8 पे डिवाइड करें, यू विल गेट द वैल्यू इन सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड के बराबर होगा। सेंटीग्रेड इंटू 1.8 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। अगर मैं ये 32 को इस साइड पे, तो 1.8 सेंटीग्रेड प्लस 32 विल बी इक्वल टू फ़ारेनहाइट। तो मैंने इस 1.8 को यहाँ पे ट्रांसफर किया है। तो अब अगर आप लोग देखें तो ये 32 को अगर आप इस साइड पे लेके आए, तो फ़ारेनहाइट जो है फ़ारेनहाइट स्केल में 1.8 सेंटीग्रेड प्लस 32, तो 32 को आपने 8 करना है। लेट्स सपोज अगर सेंटीग्रेड की वैल्यू -40 के बराबर हो, सो व्हाट शुड बी इट्स फ़ारेनहाइट वैल्यू। फ़ारेनहाइट की वैल्यू किसके बराबर होगी, द फ़ारेनहाइट वैल्यू विल बी इक्वल टू 1.8, और यहाँ पे जो है ये -40 है एंड प्लस 32 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -72 आ जाएगा, 32 इसके साथ सम अप करें, ये -40 जो है फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो कौन से टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट स्केल और सेंटीग्रेड स्केल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होते हैं? तो याद रखें ये -40 फ़ारेनहाइट या -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 फ़ारेनहाइट पे और -40 डिग्री सेंटीग्रेड, इनमें से जो भी गिवन हो, इन दो टेम्परेचर पे आप याद रखिए, इन पे जो है आप लोगों के पास क्या होगा, फ़ारेनहाइट स्केल और जो है सेंटीग्रेड स्केल जो है ये दोनों कोइंसाइड होते हैं, इन दोनों की कोइंसाइडेंस होती है। ओके, अगर हम यहाँ पे डिस्कशन एक और पॉइंट की तरफ आते हैं, और वो है अगर आप देखिए केल्विन स्केल -273 डिवाइड बाय 100 जो है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखिए सेंटीग्रेड -0 डिवाइड बाय 100, तो 100 के साथ कैंसिल, के -273 इज इक्वल टू सेंटीग्रेड। अगर सेंटीग्रेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो केल्विन से -273 कर लें। अगर आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो सेंटीग्रेड प्लस 273 जो है ये आप लोगों ने जो है इसको ज़हन में रखना है, ये इंटर कन्वर्जन स्केल के यूज करते हैं। अगर आप लोग देखें, मैं एक और रिलेशन को यहाँ पे ड्रा करता हूँ कि फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल में क्या रिलेशन है।
अगर आप देखें तो फ़ारेनहाइट -32 डिवाइड बाय 180 और यहाँ पे जो है K -273 डिवाइड बाय 100, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैसे, यहाँ पे 1 पार्ट, तो K फ़ारेनहाइट माइनस जो है 32 डिवाइड बाय 1.8 इज इक्वल टू K -273। अगर आप देखें तो ये फ़ारेनहाइट -32 1.8 और यहाँ पे +273 इज इक्वल टू K के बराबर है। तो ये आप लोग देखें ये सेंटीग्रेड के भी बराबर है और यहाँ पे जो है सेंटीग्रेड +273 इज आल्सो केल्विन के भी बराबर है। तो ये एक अनदर जो है कन्वर्जन फैक्टर है और इन कन्वर्जन फैक्टर को आप लोगों ने जहन में रखना है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल में हाउ यू हैव टू कन्वर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को जो है इनकी इंटर कन्वर्जन किस तरह करनी होती है, तो ये आप लोगों ने जो है यहाँ से क्लियर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हम जब आते हैं तो एक और टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज नॉन एज एब्सोल्यूट जीरो। कि एब्सोल्यूट जीरो क्या है, तो ये एक जनरल जो है इसके लिए एम्पेरिकल इक्वेशन लेते हैं और इस एम्पेरिकल इक्वेशन को अगर आप देखें तो Vt इज इक्वल टू V0 इंटू टी बाय 273 मल्टीप्लाइड 273 जो है यहाँ पे ये एडजस्टमेंट फैक्टर, तो यहाँ पे जो है ये इसके लिए एडजस्टमेंट फैक्टर, ये जो है अगर आप देखें तो इट इज डिस्क्राइब इन सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड में इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक अनदर जो है डिफिनीशन है और उस डिफिनीशन की तरफ हमने आना है, उसको जो है डिस्कशन उस पर करनी है। तो दिस V0 is considered to be 273 ml, ये भी 273 ml से यहाँ से लेते हैं, ये भी 273, ये सारे 273। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये केल्विन स्केल इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273, तो ये 273 को यहाँ से सिलेक्शन इसकी की गई है। अगर ये 200 होता तो फिर यहाँ पे 200 मल्टीप्लाइड है, 200 मल्टीप्लाइड होता 200 पे डिवाइड होता और ये 200 ml हम यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द एब्सोल्यूट जीरो। अगर यहाँ पे आप लोगों के पास 100 जो इसके साथ होता तो सेंटीग्रेड प्लस 100 होता। अगर लेट्स सपोज कर रहा हूं कि सेंटीग्रेड प्लस 100 होता तो फिर 100 ml डिवाइड बाय 100 और यहाँ पे ये भी 100 ml के बराबर, तो ये 273 इसके साथ सम अप हो रहा है। तो उस 273 जो है इसको एज एडजस्टमेंट फैक्टर जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो Vt इज इक्वल टू 273 ml और यहाँ पे ये T डिवाइड बाय 273 इंटू 273 ml जो है। अगर आप देखें तो ये Vt इज इक्वल टू 273, इससे मैं कॉमन लेता हूं, अगर ये 273 ml से कॉमन लेता हूं तो ये 1 प्लस टी डिवाइड बाय 273 के बराबर हो जाएगा। 1 प्लस टी बाय 273 के जो है ये क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा। ये सेंटीग्रेड स्केल में है, ये क्या है, ये सेंटीग्रेड स्केल में जो है यहाँ पे आप लोगों के पास जो है ये वैल्यू है, जो ये टेम्परेचर जो है ये सेंटीग्रेड में है, नॉट केल्विन स्केल में। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि लेट्स सपोज टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अगर ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो Vt एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 ml, यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 273 मल्टीप्लाइड 273 ml, तो ये फैक्टर मुकम्मल 0 हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 273 ml जो है आपके पास होगा। ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर टेम्परेचर को मैं जो है क्या करता हूँ 1 डिग्री राइज करे तो सिंगल डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पे Vt क्या होगा, ये 273 ml और यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो 1 डिग्री मल्टीप्लाइड 273 ml और यहाँ पे 273 जो है इस पे डिवाइड करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू, अगर आप देखें तो 273 ml एंड प्लस 1 होगा, तो यहाँ पे जो ये 1 होगा तो इट विल बी इक्वल टू 274 ml के 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर 1 ml इंक्रीज इन वॉल्यूम, 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर 1 ml इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा। अगर टेम्परेचर को मैं 10 डिग्री राइज कर लेता हूं, अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज करता हूं तो 273 ml और यहाँ पे जो है 10 इसके साथ ऐड होगा तो यहाँ पे ये 283 ml हो जाएगा। 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर 10 ml इंक्रीज इन वॉल्यूम। टेम्परेचर को अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर लूँ तो यहाँ पे जो है ये 273 ml होगा और इसके साथ 100 एज हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये 200 जो है सॉरी यहाँ पे जो है ये 373 ml वॉल्यूम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर को मैं क्या कर लेता हूँ 200 डिग्री राइज कर लेता हूँ तो यहाँ पे जो है ये 273 ml एंड प्लस 200 जो है यहाँ पे इसके साथ ऐड हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 473 ml। तो 200 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर 200 ml इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है ये ऑब्जर्व होगा। 200 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर 200 ml इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑब्जर्व होगा। अगर मैं टेम्परेचर को जो है यहाँ पे जो है प्लस 273 कर लूं सेंटीग्रेड में
तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 273 ml एंड प्लस 273 मल्टीप्लाइड 273 ml डिवाइड बाय 273, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट VT विल बी इक्वल टू 273 ml एंड प्लस जो है ये 273 ml होगा, तो इट विल बी इक्वल टू 546 ml के बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम इसके बराबर है। वॉल्यूम इसके, जब मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करता हूं तो 1 ml इंक्रीज, 10 डिग्री राइज करता हूं तो 10 ml इंक्रीज, अगर 100 डिग्री राइज करता हूं तो 100 ml इंक्रीज, और अगर 200 डिग्री राइज करता हूं तो 200 ml इंक्रीज जो है वॉल्यूम में आ जाता है। तो यहाँ पे बुक में एक और डिफिनीशन है, और इस डिफिनीशन को कि यहाँ पे पेज नंबर जो है बुक में पेज नंबर 110 पे जो है, बुक के पेज नंबर 110 पे जो है एक अनदर डिफिनीशन है कि अगर आप लोग देखिए, इट वाज फाउंड फॉर मेनी केसेस, इट वाज फाउंड फॉर मेनी केसेस that for each degree rise of 1 degree rise, 2 degree rise, 3 degree rise, कि यहाँ पे जो है ये ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस है, और यहाँ पे डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर है कि फॉर ईच डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस बाय ईच डिग्री। जो है यहाँ पे क्या होगा, तो ये इस तरह का डिफिनीशन पॉइंट है। इट वाज फाउंड फॉर अ नंबर ऑफ गैसेस, फॉर एवरी डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीज, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस जो है यहाँ पे पेज नंबर बाय 1/273 फैक्टर, बाय 1/273 फैक्टर ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन, जो आप लोगों के बुक का डिफिनीशन है वो ये कहता है कि यहाँ पे जो है सेकंड, जो पेज नंबर 110 पे है, पेज नंबर 110 पे कि फॉर ईच डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, अगर में अ सिंगल डिग्री राइज ऑफ, इट वाज फाउंड फॉर मेनी गैसेस that for each degree rise of temperature the volume of a given mass of a gas increased by 1/273 factor of its original volume, by 1/273 factor of its original volume। तो सेंटीग्रेड में 1/273 फैक्टर को आपने ज़हन में रखना है, सेंटीग्रेड में 1/273 फैक्टर को कि by 1/273 फैक्टर ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, कि by 1/273 फैक्टर ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अच्छा, सेकंड डिफिनीशन इसका क्या है, इसी का अगर मैं आइडिया लेता हूं, लेट सपोज अगर मैं टेम्परेचर को फॉल करता हूं तो यहाँ पे ये 273 ml और यहाँ पे जो है T, तो अगर मैं यहाँ पे -1 डिग्री सेंटीग्रेड करूं तो ये -1 होगा, और यहाँ पे ये 273 क्या है, 273 ml डिवाइड बाय 273 होगा, ये इसके साथ, तो ये माइनस इससे होगा, तो 273 ml से -1 आ जाएगा। जब ये माइनस होगा तो यहाँ पे 272 ml जो है आप लोगों के पास वॉल्यूम हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को -10 डिग्री फॉल करें तो ये 273 ml -10 जो है, तो ये 2 जो है अगर आप लोग देखें तो 63 जो है आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ml वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 डिग्री फॉल करते हैं, अगर टेम्परेचर को -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर ले तो यहाँ पे जो है ये 273 ml जो है माइनस जो है 100 ml, तो ये जो है 173 ml होगा। अगर मैं टेम्परेचर को जो है -200 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल कर लूं तो यहाँ पे ये 273 ml -200 होगा, तो इट विल बी इक्वल टू 73 ml के बराबर होगा। अगर टेम्परेचर को मैंने जो है यहाँ पे -273 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल करूं तो यहाँ पे जो है ये 273 ml -273 ml हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो है ये 0 डिस्क्राइब होगा। तो जिस टेम्परेचर पे अगर आप लोग देखिए द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ आइडियल गैस जो है ये बिकम 0 हो जाए, उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। जिस टेम्परेचर पे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल सीज हो जाए, उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। जिस टेम्परेचर पे जो है द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास बिकम 0 हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। तो एब्सोल्यूट 0 वो टेम्परेचर है जिस पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाती है, वो सीज हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। एब्सोल्यूट 0 जो है ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। Before reaching this temperature, इस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले जो है the gases are converted into the liquid phase, are converted into the solid phase। लेकिन ये तो आइडियल गैसेस के लिए हम जो है आइडिया लेते हैं, तो आप लोग एब्सोल्यूट 0 वो टेम्परेचर है जिस पे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस क्या हो जाती है, वो 0 डिस्क्राइब होती है। तो नेक्स्ट जो है इसका ग्राफ है, वो ग्राफ मैंने एक्सप्लेन करना है, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो क्लियर हो जाएगा।